हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं रेखा कुमारी, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके सामने संस्कृत भाषा का एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय लेकर आई हूँ, जिसकी शुरुआत हर एक बच्चा या हर एक व्यक्ति संस्कृत भाषा को सीखने के लिए करता है। इसमें है नवीन पदानाम परिचय है, नए पदों का यानी नए शब्दों की जानकारी। इसमें छात्रा ज्ञास्यन्ति, जो इसमें आपको मैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ दिखा रही हूँ कि छात्र जो हैं इस भाषा को सीखने के लिए दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले नए पदों से परिचित होंगे यानी जानकार होंगे। संस्कृत भाषा के शब्दों को वो समझकर लिख पाएंगे। नवीन पदों के ज्ञान से छात्रों में संस्कृत भाषा के प्रति अभिरुचि उत्पन्न होगी। छात्र अपने संबंधियों, पक्षियों, विभिन्न फलों तथा फूलों के लिए प्रयुक्त होने वाले संस्कृत पदों को भी जानेंगे। इस पाठ में हमारा मूल उद्देश्य यही है कि संस्कृत भाषा की शुरुआत करने से पहले हम छोटे छोटे फलों के नाम, फूलों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम जो हमारे दैनिक उपयोग में काम में लेने वाली होती हैं, तो संस्कृत भाषा को बोलने में छात्रों की रुचि उत्पन्न हो सकेगी। इसलिए मैंने आपको उदाहरण के रूप में संवाद स्वरूप सम्मेलनम दिया गया है, जिसमें अध्यापिका बोलती है, अरे आप सब खिड़की के पास क्यों खड़े हैं। फिर दिनेश यानी किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है, तो महोदया देखिए एक कौवा व्याकुल होकर बहुत शोर मचा रहा है यानी दुखी होकर के, तो कौवे का नाम आया है। तो इस प्रकार से ये सारे जो सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, फल, फूल, पेड़, पौधे, इन सारी चीज़ों के शब्द आए हैं। तो इन सारे शब्दों को ही हम किस प्रकार से संस्कृत भाषा में प्रयोग में लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें जैसे अध्यापिका कह रही है, कांव कांव की ध्वनि उत्पन्न करने के कारण ही इन्हें संस्कृत में काकः कहा जाता है। काकः किसको कहते हैं? कव्वे को कहते हैं। तो का करोति इति काका, यानी का करता है, इसीलिए ही इसको काका कहा गया। तो हमें अन्य पशु पक्षियों के बारे में भी बताना है, तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। तो इस प्रकार से मैं आपको दिखा रही हूँ कि चित्र के माध्यम से भी आप इसकी पहचान करेंगे और शब्दों को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे काकः, का करोति इति काकः, कुकुर है यानी कुत्ता, कु करोति इति कुकुर है, इसलिए इसको कुत्ता कहा गया। कुक्कुटः, कुट कुट करोति इति कुक्कुटः, यानी मुर्गा जो है वो बोलने की आवाज़ निकालता है तो कुट कुट करता है, इसलिए राई और अध्यापिका का ये संवाद है। चित्रक है यानी चीता, जिसके शरीर पर चित्र हों, धाराएं ये जो लाइन जैसी दिखाई देती हैं, इसलिए। मारजारा है यानी बिल्ला, बिलाव जो होता है ना, नर बिल्ली और मादा बिल्ली होती है, तो वैसे मारजारा है यानी बिल्ला को कहा जाता है, जो दूध आदि खा करके अपने सारे घरों के बर्तन साफ कर देता है। इस प्रकार से हम देखिए आगे वाले चैप्टर टॉपिक विषय पर मैं आपको कुछ पशुओं के नामों को संस्कृत भाषा में बताना चाहूँगी। शशक है यानी खरगोश, सिंह है शेर, उष्ट्र है ऊँट, वृष है बैल, अज है बकरा, अजह कहते हैं बकरी को, अश्व है घोड़ा, महिष है भैंसा, राषभ है गधा यानी गर्दभ भी गधे को कहते हैं, उष्ट्रगिर्व है जिराफ, मयूर बारहसिंगा, जम्बूकः गीदड़, वृकः भेड़िया, भलूकः भालू, हरिणः हिरण, मकरः मगरमच्छ, कच्छप है कछुआ, धेनु गाय, गज है हाथी, मुस्कः चूहा, वानरः बंदर। इसी प्रकार से पक्षिणः पक्षी यानी पक्षियों के नाम, जिनको हम संस्कृत भाषा में किस नाम से जानते हैं। तो चित्र के माध्यम से हम इन शब्दों को पहचानेंगे और चित्र के माध्यम से ही हम पक्षियों की पहचान करेंगे। जैसे चटकः यानी चीड़ा, चटकः चिड़िया को कहते हैं, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के अनुसार। पीकः यानी कोयल, कपोतः मीन्स कबूतर, कुक्कुटः मीन्स मुर्गा, मयूरः मीन्स मोर, शैनः यानी बाज, चातकः यानी पपीहा, पपीहा नाम का एक पक्षी होता है उसके लिए, सुकः मीन्स तोता, बकः मीन्स बगुला,
इसी प्रकार से हमारे आगे के जो शब्द हैं इनको हम देखिए। अध्यापिका फिर पुष्पाणि फूला यानी फूलों के बारे में बताती है। तो कौन कौन से फूल हैं जिन फूलों के बारे में हम जान सकेंगे, तो कुछ चित्र के माध्यम से हम फूलों को देखेंगे। मल्लिका यानी बेला जो होती है उसके फूल को कहा जाता है। सुदर्शना यानी लिली का जो प्लांट होता है, फूल होता है, उसको। सूर्यावती यानी सूरजमुखी का। पारिजातम या शेफालिका यानी हर सिंगार का पौधा। शतपत्री गंधराज है यानी गुलाब। कमलम कमल। कुमुदम कुमुद। चंपकः चंपा। गंधपुष्पम गेंदा। ऐसे ही फलों के नाम हैं जो एक संवाद के स्वरूप में मैंने आपको उदाहरण भी दिए हैं और फलों के बारे में बताया भी जा रहा है। सेवम सेब। दृढ़बीजम अमरूद। जम्बू जामुन। जंबीर नींबू। बिल्वम बेल का जो फल होता है, बेल जो हम जूस वगैरह बनाकर इसका प्रयोग करते हैं। दाड़िमम यानी अनार। नारिकेलम नारियल। द्राक्षाफलम अंगूर। आम्रम आम। कदलीफलम केला। मधुर जंबीरम यानी मौसमी। नारंगम नारंगी। इसी प्रकार से देखिए कई पौधे हैं, वृक्ष हैं जिनका संस्कृत में नाम है मधुकः यानी महुए का जो पेड़ है। आगे देखिए बच्चों, मैं आपको बता रही थी पेड़ों के वृक्षों के बारे में। तो मधुकः मीन्स महुए का पेड़। कोविदारा है यानी कचनार। ताल है मीन्स ताड़ का जो पेड़ होता है जिसकी लंबाई बहुत लंबी होती है, नारियल के पेड़ की तरह ही। देवदारू यानी देवदार का पेड़। अर्जुन है यानी अर्जुन का पेड़। वट है यानी बरगद का पेड़। भद्रदारू यानी चीड़ का पेड़। कर्णिकार है यानी कनेर का। अश्वत्थ यानी पीपल के पेड़ को कहते हैं। अक्षोठ यानी अखरोट। निम्बह नींब। कल्पतरु यानी कल्पतरु वो वृक्ष होता है जिससे सारी इच्छाएं पूरी करने वाली पेड़ को कहा जाता है। इस प्रकार से वर्णः रंगा यानी रंगों के नाम अलग अलग बताए गए हैं, तो जिसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। हरित का अर्थ होता है हरा। पीता है पीला। श्वेत है या धवला है यानी सफ़ेद को। रक्त है लाल। पाटला है गुलाबी। नीला है नीला। कृष्णम काला। धूसर यानी मटमेला, जो गंदे सा मटमेला रंग का बादामी बादामी कलर होता है उसके लिए। अरुण है यानी नारंगी सतरंगी कलर होता है, उसको कहा जाता है। आगे के जो शब्द हैं उनको मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। धन्यवाद।